Chemical bond and its types. Chemical bond. So chemical bonds are the attractive forces. These are the attractive forces which hold the atoms or ions together. And these are attractive forces, कशिशी कुव्वतें जिन्हें जो एटमों को जोड़ के रखती है या आयंस को जोड़ के रखती हैं। तो इन कशिशी कुव्वतों को, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के जो टाइप्स हैं, जनरली दो तरह का होता है केमिकल बॉन्ड। एक है कोवेलेंट बॉन्ड और सेकंड वो है आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ केमिकल बॉन्ड formed by sharing of electrons between two atoms. एटम्स के अंदर, एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर इससे बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि N2 में है। चले, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? This is a chemical bond formed by complete transfer of electron from electropositive to electronegative atom, या इसको हम कह सकते हैं these are the electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. कोई केटायन है और एनायन है, अपोजिट चार्जेस हैं, इनकी बीच जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। या जैसे इनकी फॉर्मेशन की बुनियाद पर पहले जो डिफिनेशन है कि बनता कैसे है, सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है। एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इससे सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये इनकी फॉर्मेशन है। अब वो कहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कहाँ पर आयोनिक बॉन्ड होता है और कैसे, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यहाँ पर इस साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो हैं 7 ग्रुप के एलिमेंट्स, से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इससे थोड़े कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में लिथियम, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, नीचे बढ़ती है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो कि रेडिएक्टिव है। इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। तो नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है,
इस तरफ डिक्रीज़ होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस तरफ इंक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती है, लेकिन जनरली हम इन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो ये वाले एलिमेंट्स है इनके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। तो चले हम देखते हैं कैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड से आयनिक बॉन्ड की तरफ जाते हैं। तो पहले हैं कोवेलेंट बॉन्ड और फिर इससे हम जाते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास कोई नॉन मेटल है, उसके दो एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाते हैं। एक्चुअली ये लाइन दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, 2.1, इसकी 2.1, तो डेल ई एन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस इसकी, तो 2.1 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो या 0 और 0.4 के बीच में हो तो बॉन्ड को नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है, कोई चार्जेस नहीं होते यहाँ पर। जैसे Cl2 है, O2 है, N2 है, सारे जिनमें दोनों यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, इसमें डेल ई एन 0 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, दूसरे की भी 3 है, 3 माइनस 3 0। ऑक्सीजन की डिफरेंस मालूम करें तो 3.5 माइनस 3.5 0। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है तो 3 माइनस 3 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 और 0.4 के बीच में हो तो ये बॉन्ड नॉन पोलर कंसिडर किए जाते हैं, यहाँ पर चार्जेस नहीं होते और इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 0.5 और 1.7 के बीच में हो तो फिर बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर किया जाता है, पोलर कोवेलेंट। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बनाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की है 3, तो डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 3 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.9, जो कि 0.4 से ज़्यादा है, तो लिहाजा ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। पोलर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दिस इज़ द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन का न्यूक्लियस भी इसको खींचता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी खींचता है। क्लोरीन खींच रहा है इसको 3 के फोर्स से, ये 2.1 से, यानी इसकी अट्रैक्शन की फोर्स क्लोरीन की, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इस पर ज़्यादा है, तो ये इसके करीब चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सा नेगेटिव, इससे दूर चले जाते हैं तो इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। और फिर हम कहते हैं बॉन्ड में चार्जेस क्रिएट हो गए या बॉन्ड में कुछ आयोनिक करेक्टर आ गया, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जैसे NaCl है, यहाँ पर कंप्लीट चार्जेस है, तो चार्जेस की वजह से आयोनिक हो गया। अगर इसमें थोड़े चार्जेस आ गए तो ये भी थोड़ा सा आयोनिक हो गया बॉन्ड। अब जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाता है उतनी ही ये बॉन्ड पोलर होता जाता है। अब अगर हम फ़र्ज़ करें कि ए और बी के दरमियान बॉन्ड है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम फिक्स करते हैं, लेट इट इज़ 1, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 1 है, तो डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बॉन्ड क्या हो गया, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, कोई आयोनिक करेक्टर नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है सब। लेकिन अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और जो बी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट सपोज ये है 1.3, तो डिफरेंस हो गया 1.3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.3, तो बॉन्ड फिर भी नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर ये डिफरेंस ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
वो बढ़ गया 0.4 से। जैसा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 समझे, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दिस इज़ लेट सपोज 1.9, तो डिफरेंस हो गया 1.9, डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 1.9 माइनस 1, तो ये आ गया 0.9 जैसे HCl में है, मतलब डिफरेंस बढ़ गया 0.4 से। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, और इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया। जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाता है इतने ये इलेक्ट्रॉन बी के करीब जाते हैं, और इतना ही ये बॉन्ड इसमें ये चार्जेस बढ़ते जाते हैं और बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाता है तो फिर इस पर डेल नेगेटिव और इस पर डेल पॉजिटिव बढ़ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन बी के और ज़्यादा करीब चले जाते हैं, और बॉन्ड का डायपोल मोमेंट बढ़ जाता है, और हम कहते हैं बॉन्ड ज़्यादा पोलर हैं। जैसे कि HF का जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो ज़्यादा है HCl के बॉन्ड पोलैरिटी से। यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा हैं क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है फ्लोरीन की, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो डिफरेंस हो गया 4 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 1.9। और यहाँ पर अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.1 है, तो डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.9 हो गया। तो ये ज़्यादा है, इसकी वजह से चार्जेस ज़्यादा है, बॉन्ड की पोलैरिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल EN वो बढ़ जाता है 1.7 से, तो फिर बॉन्ड को हम कंसिडर करते आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन भी है। आयनिक बॉन्ड के लिए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन इट एक्सीड्स 1.7 देन बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बढ़ जाता है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, तो फिर उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया ये है आयनिक बॉन्ड के लिए कि ये बनता है मेटल और नॉन मेटल, बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज़ मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज़ नॉन मेटल। जैसा कि अगर हम HF बॉन्ड देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी 4 है, तो अगर हम डिफरेंस मालूम करें तो 4 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 1.9। तो डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, 1.9 इज़ ग्रेटर देन 1.7, लेकिन फिर भी बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज कोवेलेंट। और कौन सा कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट। इस पर डेल्टा नेगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है लेकिन फिर भी कोवेलेंट है, क्योंकि ये नॉन मेटल है दोनों। तो दो नॉन मेटल के बीच में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो दो नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। चलिए अब हम कोवेलेंट से आयोनिक की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से बढ़ता है तो फिर बॉन्ड आयोनिक बन जाता है। अब अगर हमारे पास कोई आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। अब हम आयोनिक से कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे। आयोनिक से पहले हम कोवेलेंट से आयोनिक की तरफ आए, हम आयोनिक से कोवेलेंट की तरफ जा रहे हैं। लेट सपोज कोई मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बनता है केटायन इससे, और इससे एनायन बनता है नेगेटिव। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब एक तो 100% आयनिक बॉन्ड कहीं नहीं होता, देयर इज़ नो 100% आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये जब केटायन बनता है ये दोबारा इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींचता है और इसकी वजह से थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। जैसे NaCl सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है, और ये है 75%
आयनिक। चले, तो ये है कोई केटायन एटम से बना है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और ये है एनायन, और इसका न्यूक्लियस है, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब केटायन एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींचता है तो फिर एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिस्टर्ब हो जाती है और सिमेट्री नहीं रहती। और ये है फर्स्ट का केटायन एनायन इसी तरह हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ और न्यूक्लियस रिपल्शन है तो न्यूक्लियस दूसरी तरफ। तब इस बॉन्ड में थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर आ गया, कोवेलेंट करेक्टर आ गया, मतलब केटायन इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वापस खींच रहा है, जिसकी वजह से ये लगता है जैसे थोड़ी शेयरिंग हुई है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है। तो ये कितना कोवेलेंट होगा और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जितना ये केटायन इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो, पोलराइजिंग पावर, और जितना ये एनायन जो है इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो, पोलराइजेबिलिटी, इतना ही ये कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, इतना ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड केटायन की तरफ शिफ्ट होगा। सो पोलराइजिंग पावर क्या है केटायन की, दिस इज़ द पावर ऑफ केटायन, या द टेंडेंसी ऑफ केटायन, द पावर ऑफ केटायन टू डिस्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन। कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका खींचता है, कितना इसको डिस्टार्ट करता है, ये पोलराइजिंग पावर है, ये हमेशा केटायन के लिए हम बात करते हैं। सेकेंड है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अच्छा, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन ये डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन, चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन। और चार्ज डेंसिटी क्या है, दिस इज चार्ज बटा साइज, चार्ज बटा साइज। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जितना साइज कम होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, the tendency of anion to get polarized, एनायन की कितनी टेंडेंसी है कि वो पोलराइज हो जाए, इस टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। तो चले, अगर हम इसकी पोलराइजेबिलिटी अगर बढ़ती है तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वो शिफ्ट होता है आसानी से केटायन की तरफ। तो अगर पोलराइजेबिलिटी एनायन की ज़्यादा है, केटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो फिर ये इस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कैसे बॉन्ड आयोनिक से कोवेलेंट की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम है, फिर बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन, और यूँ जाते हुए आखिर में यहाँ पर फ्लोरीन आता है, हेलोजन। तो हम फर्स्ट और सेवन पीरियड की बात करेंगे, फर्स्ट ए और सेवन्थ ए। तो फ्लोरीन है यहाँ पर, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर इनके केटायन हो, इन सब के केटायन है, तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और साइज के साथ पोलराइजिंग पावर का इन्वर्स रिलेशन है, यानी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। अगर हम इस तरफ जाते हैं, जैसे लिथियम केटायन है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन की अगर हम वैसे बात करें B+3, कार्बन का होता नहीं है, लेकिन अगर
C+4 की बात करें तो यूँ जाते हैं तो चार्ज बढ़ता है, और चार्ज के साथ पोलराइजिंग पावर का डायरेक्ट रिलेशन है, लिहाजा पोलराइजिंग पावर वो भी इस तरफ बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अगर हम बात करें एनायन की, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो नीचे जाती हुई तो साइज बढ़ता है, और साइज के बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, साइज के साथ। पोलराइजेबिलिटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, एनायन के साइज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ से लिथियम लेते हैं Li, स्मॉल केटायन है, और इस तरफ से हम लेते हैं फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लेट्स सपोज ये है आयोडाइड, तो इसका साइज ज़्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पुश करता है उसकी तरफ, डिस्टार्ट होता है। लिथियम स्मॉल साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींचता है, तो बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता जाता है, यानी ये मोर कोवेलेंट है, फिर इससे थोड़ा सा लेस कोवेलेंट है लिथियम ब्रोमाइड, उससे लेस कोवेलेंट है लिथियम क्लोराइड, और उससे लेस कोवेलेंट है लिथियम फ्लोराइड। तो ये है, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो छोटा सा एनायन है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, साइज कम, पोलराइजेबिलिटी कम, और लिथियम तो फिक्स है, लिथियम का पोलराइजिंग पावर तो वही है, लिहाजा इसको ज़्यादा पोलराइज नहीं कर सकते, और फिर ये बॉन्ड ज़्यादा को आयोनिक होता है, मोर आयोनिक इनमें, ठीक है। अगर हम नीचे जाते हैं लिथियम से सोडियम की, या फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम और आयोडाइड को फिक्स करें, यहाँ से आयोडाइड फिक्स करें, इधर से हम जाते हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो यह है लिथियम आयोडाइड। फिर अगर हम बात करें सोडियम आयोडाइड की, फिर पोटाशियम आयोडाइड, आयोडाइड को फिक्स रखा एनायन को, फिर उसके बाद रुबिडियम आयोडाइड की बात करें तो यहाँ पर हमने आयोडाइड को फिक्स रखा, और डाउन द ग्रुप जाते हैं, केटायन की पोलराइजिंग पावर कम होती जा रही है। तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये स्ट्रांगली खींचेगा, ये थोड़ा सा वीकली, ये और वीकली, ये और वीकली, तो ये क्या होगा, मोस्ट कोवेलेंट होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर इस तरफ डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें अलॉन्ग द पीरियड, अगर हम इनकी बात करें, यानी लिथियम केटायन है, फिर इसकी पोलराइजिंग पावर है बेरिलियम केटायन से, उसकी कम है। बोरोन का अगर केटायन हो बिलफर्स, और फिर कार्बन का बनता नहीं है, लेकिन अगर ये केटायन हो तो पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा है इन सब में से। तो अगर हम बात करें यहाँ से कोई फिक्स ले लेते हैं, क्लोराइड, लेट सपोज लिथियम क्लोराइड है, फिर BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड, फिर BCl3 है, और फिर CCl4 है। अगर हम यूँ जाते हैं तो यहाँ पर केटायन लिथियम का है, यहाँ पर बेरिलियम का है, यहाँ पर बोरोन का अगर कंसीडर करें, और यहाँ पर कार्बन का कंसीडर करें, होता नहीं है, C+4 नहीं होता। तो पोलराइजिंग पावर यूँ बढ़ती है केटायन की, केटायन पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस इज, फर्स्ट क्या है, साइज ऑफ केटायन डिक्रीज होता है, और सेकंड जो चीज़ है वो चार्ज बढ़ता है, तो दोनों की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, चार्ज इंक्रीजेस। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। पोलराइजिंग पावर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, और जो कि है चार्ज बटा साइज। तो यूँ जाते हैं तो एक तो चार्ज बढ़ रहा है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है। सेकंड, ये साइज छोटा होता जा रहा है अलॉन्ग द पीरियड, इस वजह से भी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, और इससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और आयोनिक बॉन्ड से कोवेलेंट की तरफ हम जाते हैं। चले